हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं कैनबरा वाले शो में, जिसमें कि अरुदीप यानी कि पवनदीप और अरुणिता का शो था। एंड सर्टनली इट वाज पॉसिबली फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया वाले शो को बहुत प्रॉपर्ली देख पा रही थी। लास्ट टाइम आई कुड नॉट बिकॉज आई वॉज अंडर मेडिकेशन। सो मैं आधी जागी थी और आधी सो रही थी, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस बार मतलब मैं बिना दवाई के ना मुझ पे एक खुमारी छा रही थी। इन दोनों के आवाज में जो मीठापन है, जो मिठास है, जो दवाई है कि सामने वाले का दुख दर्द सब भुला दे, आपके दिल में सुकून आ जाए। ऐसा क्या होता है ना कि ये लोग जब आते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ये वाला गाना है, फिर ये वाला गाना है, फिर ये वाला गाना है, फिर ऐसे चेंज होगा और अच्छा ठीक है। मतलब एक आदत पड़ जाती है और आदत ऐसी है कि वो जितनी चलती रहे उतना अच्छा है। लेकिन इस बार मैं आंखें खुली की खुली रह गई थी मेरी। मतलब बार बार चेक कर रही थी, अच्छा अभी तक चल रहा है, अच्छा अभी तक चल रहा है। इसलिए शायद मैं बोलूं कि आज मेरा पेट भरा है इनके शो को देखकर, इस परफॉर्मेंस को देखकर। तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे गाने गाए, बड़े अलग अलग तरीके के गाए, बड़े सुंदर। खैर सुंदर तो वो गाते ही हैं। मतलब मजा आ गया यार। ऐसा लग रहा था कि काश कि ये लाइव चलता ही रहे, चलता ही रहे। मतलब हम थोड़े से लालची हो जाते हैं भाई, वो मतलब कलाकार हैं, उनको ब्रेक लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा है बस चलता रहे, बस चलता रहे, कोई ना रुके, ये भी ना रुके, ये भी ना रुके, लोग भी ना रुके, बस वो महफिल जमती जाए, वो सारी स्वर लहरियां कानों तक पहुंचती जाए। कहने के लिए ये जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा महाद्वीप है, भारत का भी नहीं है, एशिया का भी नहीं है, बट इन दोनों का जादू ऐसा है ना कि एक बार शुरू हो गए कि ऐसा लगता है कि तरंगे जो है ना, साउंड वेव्स फर्क की घर घर तक पहुंच जाती है। चाहे फिर वो व्यक्ति उत्तराखंड में बैठा हो या चेन्नई में बैठा हो या फिर मेरे सब मुंबई में बैठा हो अपने घर पर। यार मजा आ गया यार। एक बार जो शुरू हुआ, अरुणिता जो शुरू हुई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाय ऐसी शांति से गाने वाली लड़की सिर्फ गाती क्यों नहीं रहती है। I mean, आपको यही समझ में नहीं आता है कि आप क्यों इस लड़की को आप सिर्फ सुनते रहना चाहते हैं। सो बस यही कारण है। और इस तरीके से अरुणिता ने शुरू किया, कई सारे गाने गाए। एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, फिर लग जा गले, ये दिल तुम बिन, कहना ही क्या, सुन साथिया माहिया, दिल चीज क्या है, एंड घर मोरे परदेसिया। अब ऐसे में क्या हुआ, इस बीच पवनदीप ही आए थे। अब पवनदीप के बारे में आपके अरुणिता मैडम बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई कि पवन यहाँ पर है और आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा अच्छा आप भूल गए। मतलब अब अरुणिता गाए और आपके और मेरे जैसे लोग आसपास की सुध-बुध खो बैठे, आसपास की चीजें समझ में ना आए तो समझ में आता है यार। अरुणिता जैसी कलाकार मतलब यकीन नहीं होता है, बट क्या है ना, तुम इतनी ऑथेंटिक और इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सिंगर हो कि चलो हम तुम पर यकीन कर लेते हैं कि तुम पवनदीप को इंट्रोड्यूस करना रह गया। चलो यकीन किया, जाओ तुम भी गए, याद रखोगे कि तुम्हारे भोलेपन पर हम सब कुर्बान हो गए। एनीवेज उसके बाद फिर पवनदीप की बारिश हुई। आई थिंक एक दो और सॉन्ग्स उन्होंने गाए थे, लेकिन आई जॉइंड व्हेन ही वाज सिंगिंग मैं जा रहूं जहां रहूं, फिर लुका छुपी, माई तेरी चुनरिया, एंड देन द केसरिया सॉन्ग। और केसरिया सॉन्ग जैसे ही हुआ, क्या गाया है लोगों ने। मतलब ऐसा लग रहा था केसरिया के 2 लाइन उन्होंने बोली, बाकी सारी लाइन उनकी ऑडियंस बोल रही थी और उसमें भी खूब धूम मच रही थी। क्या ऑडियंस थी यार, मजेदार ऑडियंस थी यार, मजा ही आ गया था। और फिर आज फिर तुम पे प्यार आया है, फिर तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा यार हूं मैं, एंड देन ही वेंट फॉर कीबोर्ड। अब क्या हो रहा फ्रेंड्स, पवन अरुणिता से भी और पवन से भी कई सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, कुछ कमेंट्स दे रहे थे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। हालांकि मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था। कभी आपको समझ में आ गया हो तो जरा मुझे लिखकर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट एंड हियर दैट एंड आई विल मेक अनदर स्टोरी ऑन दैट। व्हाट अ बिग डील। सो उस समय जब व्हेन ही वाज गोइंग ऑन कीबोर्ड, तभी किसी ने, दर्शकों में से किसी ने एक बड़े चिल्लाकर बड़े जोर से कहा कि भैया ये वाला गाना गायक याद आ रहा है, तेरा प्यार। किसको याद आ रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मतलब हो सकता है जो दर्शक है उसको याद आ रहा होगा कि उसका प्यार है। बाकी मतलब पवन ये वाला गाना क्यों गाएगा ना, ये वाला गाना पवन नहीं गाएगा। टेक्निकली ये वाला गाना नहीं गाएगा। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि याद आ रहा है तेरा प्यार उनकी लिस्ट में नहीं है।
इसलिए वो याद आ रहा है वाला प्यार ये वाला गाना नहीं गाएंगे। सामने तो बैठा हुआ दर्शक है जो ऐसा कह रहा था। एनीवेज मेरी बदमाशी छोड़िए साइड में। और फिर उसके बाद बहुत सारे और भी नेपाली सॉन्ग भी गाया जो मुझे बहुत समझ में नहीं आया। कभी आपको मालूम पड़े हैं वर्डिंग, सो प्लीज शेयर इट विद मी। आई वुड ऑल्सो वांट टू नो कौन सा है। ये आंखें देख कर देखा एक ख्वाब, और आज जाने की जिद ना करो। हाय, कौन जिद करेगा जाने की? बिल्कुल ना जाए मैं तो बिल्कुल ना जाऊं। उसके बाद सानू एक पल चैन ना आवे। एंड पब्लिक स्टार्टेड सिंगिंग एंड क्लैपिंग। क्या क्लैप कर रही थी। आई जस्ट लव दैट ऑडियंस, दैट दर्शक को जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे। भाई आपके लिए भी तालियां तो बनती है यार। उसके बाद डुएट हुआ, मेरे ढोलना, पहला नशा, एंड देन उनके खुद के गाने गाए। वजह गाना गाया और कह दो गाना गाया। यार आई मीन यू नो, सारे इनके ये गाने जो दूसरों के गाए हुए वो गाते हैं, उसका मिठास, उसका मीठापन एक तरफ, और इन दोनों गाने की जो ओरिजिनल सॉन्ग है इसकी इम्पोर्टेंस एक तरफ। पवन, अरुणिता, हियर अगेन आई रिक्वेस्ट, जितने आपने अपने गाने गाए हैं उनको इतना गाइए कि यार वो मजा आ जाता है यार। वो गाने तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। और गुड यार, वेरी गुड यू आर गोइंग। एंड अरुणिता का चिट्ठी वाला सॉन्ग मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट शी सैंग दैट सॉन्ग। ये गाना बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, बहुत हाई पिच सॉन्ग है, बट शी मैनेज्ड इट यार। शी सैंग इट सो वेल यार। वाह यार, अरुणिता, पवन, मजा आ गया यार, टू गुड यार। उसके बाद खैर तेरी मिट्टी, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट सॉन्ग पवनदीप का तेरी मिट्टी रहा होगा, क्योंकि उन्होंने वो नोट लेना शुरू कर दिए थे। फिर आई थिंक वो लाइव भी बंद हो गया था। बट ये वाला शो ना, हाय, चलता रहा, बहते रहे गाने, स्वर लहरियां निकलती रही, पूरा माहौल तालियों से, प्यार से भरा पड़ा रहा। क्या वाइब्स होंगी उस जगह की जहां पर पवन अरुणिता ने परफॉर्म किया है। मजा आ गया यार। अब अच्छा, इन सारे इमोशंस के बीच में मुझे सिर्फ एक बात जो बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो ये आई है कि पवनदीप को अरुणिता इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। तो अरुणिता की इस बात पे यकीन करना है कि नहीं करना है? आई डोंट नो, मुझे क्या पता यार, आप जरा हेल्प करो मेरी कि करना है इस चीज पे यकीन या नहीं करना है। इतनी प्यारी सी भोली सी और इतनी सुंदर सी लड़की अगर बोल रही है तो यकीन करने की इच्छा होती है। बट फिर हम लोग ना लालची जो अरुदीप प्रेमी हैं वो यकीन नहीं भी करना चाहते हैं। तो मैं बड़े कंफ्यूजन में हूँ। मेरा कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिए आप लोग और लिख कर बताइए। जय हिंद।